देश दुनिया की सबसे बड़ी 50 खबरों पर नजर डालेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं ब्रेकिंग्स पर। संत प्रेमानंद महाराज से मिलने आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू। अयोध्या में श्री राम यंत्र करेंगे स्थापित। यूपी में 19 से 21 मार्च तक रहेंगी। यूपी में अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। ताजा बताकर खराब अंडे बेच नहीं पाएंगे दुकानदार। अब 24 घंटे में गारंटी के साथ पार्सल की डिलीवरी। देरी होने पर मिलेगा पूरा पैसा। डाक विभाग की 3 प्रीमियम सर्विस लॉन्च। रिलायंस, HDFC सहित 5 बीमा कंपनियों पर 8 करोड़ का जुर्माना। गलत तरीके से बेची थी पॉलिसी। अब 25,000 ग्राम पंचायतों को मिलेगा 100% बीमा कवर। गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार की सफाई। कहा सभी को eKYC की जरूरत नहीं, केवल वे लोग कराएं जिनका रिकॉर्ड अधूरा। एक नजर मौसम की ओर। हिमाचल में आज से भारी बारिश, बर्फबारी। 3 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तूफान। एक नजर डाल लेते हैं सोना चांदी के भाव पर। चांदी आज 4,000 बढ़कर 2,52,000 पर आई। वही सोना 46 रुपए बढ़कर 1,56,000 पर पहुंचा। इस साल 23,000 महंगा हुआ। नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचार पर। ईरान से जंग के विरोध में अमेरिकी अफसर का इस्तीफा। बोले ट्रंप इसराइल के दबाव में युद्ध लड़ रहे, अमेरिका को ईरान से तुरंत खतरा नहीं। ट्रंप बोले नाटो देश ईरान जंग में साथ नहीं देना चाहते, हम उनकी रक्षा करते हैं, वे मदद नहीं कर रहे, अब किसी की कोई जरूरत नहीं। NIA ने 6 यूक्रेनी 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया। भारत में उग्रवाद का समर्थन कर रहे थे। यूक्रेन ने तत्काल रिहाई की मांग की। लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा। स्पीकर बिरला ने सांसदों से कहा पोस्टर और AI से बनी तस्वीरें ना दिखाएं। कुलदीप यादव की दुल्हन के साथ विंटेज कार से एंट्री। CM योगी और अखिलेश के पैर छुए। रिसेप्शन में गंभीर, धवन और जडेजा भी पहुंचे। कानपुर से लेकर आगरा तक के यात्रियों को बड़ा झटका। 2 अप्रैल से ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। कई का रूट बदला। कानपुर सेंट्रल कानपुर पुल बाया किनारा के बीच ब्रिज संख्या 110 पर इंजीनियरिंग कार्य के कारण 2 अप्रैल से 13 मई तक यात्रियों को परेशानी होगी। 1 अप्रैल से रोज चलेगी भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस। रेलवे ने जारी किया नया रूट और शेड्यूल। दक्षिण पूर्व रेलवे ने घोषणा की है कि 18,403 और 18,404 भुवनेश्वर धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस 1 अप्रैल से प्रतिदिन चलेगी। यह ट्रेन राउरकेला और झारसुगुड़ा होते हुए चलेगी। पहले यह स्पेशल ट्रेन थी। अब नियमित होने से यात्रियों को किराए में 25% की राहत मिलेगी। बंगाल में ममता ने 74 विधायकों के टिकट काटे। ममता सुवेंदु भवानीपुर से भिड़ेंगे। भाजपा नेता ने पिछली बार नंदीग्राम में CM को हराया था। ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े ट्रंप। नाटो देश बोले ये हमारी लड़ाई नहीं, होर्मुज का रास्ता खुलवाने से इनकार। बंगाल में ममता की मंदिर पॉलिटिक्स से क्या बदलेगा। 1 साल में 3 मंदिरों का शिलान्यास और उद्घाटन। लोग बोले मंदिर बनाने से क्या होगा। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक, 400 की मौत, 250 घायल। तालिबान का आरोप, पाक ने नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिराए। बच्चा गोद लेने पर मां को 12 हफ्ते की छुट्टी। 3 महीने से कम उम्र का नियम हटा। सुप्रीम कोर्ट बोला पिता को छुट्टी का भी नियम बने। उत्तराखंड के बाद गुजरात में UCC की तैयारी। समिति ने CM भूपेंद्र पटेल को रिपोर्ट सौंपी। 24 मार्च को सदन में पेश हो सकता है विधेयक। कांग्रेस ने ओडिशा में 3 विधायकों को पार्टी से निकाला। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। हरियाणा में कर्मचारी अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी। राहुल गांधी के खिलाफ 204 रिपोर्ट्स। ब्यूरोक्रेट सैन्य अधिकारियों का लेटर लिखा। संसद परिसर में आचरण नियमों के खिलाफ देश से माफी मांगे। राज्यसभा चुनाव, हरियाणा में रात तक हंगामा। ओडिशा हरियाणा में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग। NDA ने 37 में से 22 सीटें जीती। 10 सीटों का फायदा। उद्योग की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 9 जजों की बेंच के सामने मामला। तय होगा सरकारी विभाग, NGO, उद्योग माने जाएंगे या नहीं। हिमाचल, बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश। गंगोत्री, यमुनोत्री में बर्फबारी। केदारनाथ में -11 डिग्री पारा। राजस्थान, MP में आज फिर से बढ़ेगा तापमान। NIA ने 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने का आरोप। CBI का सुझाव। फैमिली कोर्ट में वकील जज काले जोंगे ना पहने। जज, वकील और पुलिस को भी यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए, इससे बच्चे डरते हैं। रील बना रहे युवक ने खुद पर गोली चलाई, हो गई मौत। वीडियो शूट कर रहा दोस्त अरे नहीं चिल्लाया, पुलिस बोली पिस्तौल दोस्त की थी। केदारनाथ में सारा अली खान को एफिडेविट से मिलेगी एंट्री। BKTC अध्यक्ष बोले सनातन में आस्था रखने वालों का स्वागत। फोटोग्राफी के लिए तय होगी जगह।
रिटायर्ड जज के घर से 4 एलपीजी सिलेंडर चोरी। भोपाल में बाइक पर ले गए 3 युवक। कटनी में 4 स्कूलों से 11 सिलेंडर उड़ाए। सेंट्रल स्कूलों में ईडब्ल्यूएस बच्चों को एडमिशन, नवोदय में क्यों नहीं? एमपी हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा, लाखों छात्र रहे प्रवेश से वंचित। उत्तराखंड में बनेंगे 160 किलोमीटर लंबे 51 रोपवे। केदारनाथ हेमकुंड साहिब यात्रा होगी आसान। 4 प्रोजेक्ट्स पर 2026 में काम होगा शुरू। ईरान इजराइल युद्ध में राजस्थान के एक युवक की मौत। धमाके से पहले ग्रुप वीडियो कॉल कर घर वालों से बातचीत की थी, सब गांव पहुंचा। हिमाचल में कैबिनेट रैंक खत्म, नेताओं की सैलरी में 20% कट। सुविधाएं रोकी, सीएम का वीआईपी कल्चर पर वार। कर्ज के दबाव में सख्ती। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को 1-1 सीट। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। हुड्डा बोले, हमें नाम पता है, हाईकमान को बता दिए। पर्शियन गल्फ में 2000 भारतीय नाविक फंसे। हिमाचल के कैप्टन रमन बोले, अमेरिका इजराइल के शिप पर ईरान हमले कर रहा है, इससे दहशत में 20,000 सीमैन। सेंसेक्स 568 अंक चढ़कर 76,071 पर बंद। निफ्टी भी 172 अंक बढ़कर 23,581 पर पहुंचा। मेटल और ऑटो शेयर्स में खरीदारी रही। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम लागू होंगे। सैलरी, घर, गाड़ी, रिटायरमेंट फंड और एम्प्लॉयर गिफ्ट्स पर टैक्स लगेगा। दिल्ली का AABBCC बार टाइम 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस में शामिल। नेपाल में शी जिनपिंग की किताब जलाने पर विवाद, चीन ने नाराजगी जताई। लंदन में सिख और पाकिस्तानियों में विवाद, पंजाबी रेस्टोरेंट मालिक ने हलाल मीट ना बेचने का बोर्ड लगाया, 100 लोगों ने हमला किया। होर्मुज में फंसे एलपीजी से लदे जहाज, ईरान से चल रही भारत की बात, अमेरिका रूस से आई गुड न्यूज। बता दें कि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण भारत में एलपीजी आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई है। हालांकि एक जहाज पहुंचा है। सरकार ईरान में फंसे जहाजों पर बातचीत कर रही है और अमेरिका रूस से LNG खरीदी गई है। बिहार कांग्रेस में गहराया संकट, राज्यसभा चुनाव में गायब रहे विधायकों से फिर खुली 2025 की दरार। यूपी में अब नहीं बिक सकेगा पुराना अंडा, योगी सरकार ने बिक्री को लेकर जारी किया सख्त नियम, कि अब अंडे पर भी एक्सपायरी डेट होगी। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा LOC जमा करने की प्रक्रिया शुरू। दोस्तों हम आपको बता दें कि सीबीएसई ने 2026 की कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सूची LOC जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह NEP 2020 के तहत साल में 2 बार आयोजित करने की नीति का हिस्सा है। पटना में LPG की सप्लाई में आया सुधार, PNG उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। बिहार में बनेंगे 534 नए मॉडल स्कूल, शिक्षकों की नियुक्ति को जल्द SOP, वेतन तय तारीख पर मिलेगा। IPL 2026 में अधिकतर मैचों में बेंच पर दिख सकते हैं रोहित शर्मा, टीम के कोच ने दिए बड़े संकेत। मुंबई इंडियंस के कोच मिला जयवर्धने ने संकेत दिए हैं कि रोहित शर्मा IPL 2026 में अधिकतर मैचों में बेंच पर बैठे दिख सकते हैं। पिछले सीजन चोटों के कारण उन्हें इम्पैक्ट सब के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ठिकाना बदला, नाम बदला पर यक्ष ऐप की नजरों से नहीं बच पाया। 10 साल से फरार अपराधी यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें आपको कि पुलिस द्वारा तैयार यक्ष एप्लीकेशन वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी में सहायक सिद्ध हो रही है। फिरोजाबाद पुलिस ने इसकी मदद से 10 साल से फरार अभियुक्त सनोज को गिरफ्तार किया, जो अपना नाम बदलकर रह रहा था। नाइजीरिया में लगातार 3 आत्मघाती हमले, 23 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल। इराक बगदाद में ईरान समर्पित समूह के ठिकाने पर हवाई हमला, 4 लोगों की मौत। ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मार गिराया, इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा। क्या मुस्तफा खामेनेई समलैंगिक हैं? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में किया जा रहा दावा सुनकर हंस पड़े ट्रंप। बता दें आपको कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई समलैंगिक हो सकते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में 3 विश्वसनीय सूत्रों का हवाला दिया गया है। $153 प्रति बैरल हुआ तेल। श्रीलंका में 4 दिन खुलेंगे सरकारी ऑफिस। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग का 19वां दिन। क्या है GPS जैमिंग और स्पूफिंग, जिसने मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भटकाया जहाजों का रास्ता। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के कारण खाड़ी देशों में जहाजों का नेविगेशन सिस्टम बाधित हो गया है। GPS जैमिंग और स्पूफिंग के इस्तेमाल से व्यापक जहाजों को गलत लोकेशन दिख रही है, जिससे उनके डूबने या रास्ता भटकने का खतरा बढ़ गया है।
क्या वाकई खत्म हो गई है ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता? जानिए अमेरिकी दावों की जमीनी हकीकत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है। हालांकि विशेषज्ञ का मानना है कि ईरान के पास अभी भी काफी मिसाइलें हैं। वेनेजुएला पर कब्जा, ईरान से जंग, क्या अब क्यूबा को हथियाना चाहते हैं ट्रंप? अमेरिका की पाबंदी के बाद पावर ग्रिड ठप। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा पर कब्जा करने की इच्छा जताई है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के तेल प्रतिबंधों के कारण क्यूबा में बिजली संकट गहरा गया है। ईरान के ड्रोन हमले से कैसे बचाव कर रहा है अमेरिका? क्या है सीराम एयर डिफेंस सिस्टम? इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए ड्रोन और रॉकेट हमलों को सीरैम एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। ईरान द्वारा किए गए इन हमलों में अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था ने अधिकांश खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया है। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। 18 मार्च दिन बुधवार को मेष राशि वालों को इनकम बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। वृषभ राशि वालों के कामकाज में जिम्मेदारी और बिजनेस बढ़ सकता है। साथ ही मिथुन राशि वालों की डेली इनकम बढ़ेगी और तुला राशि वालों को मेहनत का फायदा और नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। धनु राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी डील फायदेमंद हो सकती है। साथ ही मकर राशि वाले निवेश, समझदारी और सामाजिक प्रभाव के दम पर आगे बढ़ सकते हैं। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर यहाँ तक आ ही चुके हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।